नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और इस आधे घंटे के दौरान 2024 से पहले की तमाम हलचलों को आप देख पाएंगे, चुनावी हलचलों को, पॉलिटिक्स को देख पाएंगे और राजनीति किस करवट बैठ रही है, ये सारी बातें आप देखेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या तैर रहा है, क्या वायरल है, कौन से ऑडियो वायरल है या फिर कौन सा वीडियो वायरल है, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चुनावी बड़ी खबर। तो जेडीयू में चल रही नाराजगी की खबरों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया और मीडिया से बातचीत में नीतीश ने दावा किया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और इंडिया अलायंस में उन्हें पद की कोई लालसा नहीं। नीतीश के दावों पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। वहीं महागठबंधन दावा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल एकजुट है? क्यों नीतीश को ये सफाई सार्वजनिक तौर पर देनी पड़ रही है कि उनकी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है? तो इसकी वजह हाल के दिनों में लगातार जेडीयू में भगदड़ मचने के बीजेपी सहित तमाम विपक्षी नेताओं का बयान है। बीजेपी ने सीएम नीतीश और ललन सिंह के बीच खटास की बात उठाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुए, एक साथ सवाल पूछा जाने लगा कि आपकी पार्टी में जल्द टूट का दावा विपक्ष कर रहा है। इस पर सीएम ने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं, साथ ही इंडी गठबंधन में उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। नीतीश ने ये बात फिर से दोहराई। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। हमारी इच्छा नहीं थी भाई, सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान का इंडी अलायंस के नेताओं ने समर्थन किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने का एक सुर में दावा भी किया है। पहले से भी अधिक मजबूती से चुनाव में जाएगी और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तो सबसे बात की थी, सबको एक मंच पर लाए भी और कई बार उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं। प्रपंच करना भाजपा का काम है, उनके नेताओं की मजबूरी है, कहीं कोई अलायंस नहीं है। 24 में मोदी जी की विदाई तय है। नीतीश कुमार की पार्टी में कितना ऑल इज वेल है ये खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दावा करते हैं कि देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री को सत्ता में बिठाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वहाँ ऑल इज वेल है कि नहीं है तो उनका विषय है, लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल है और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कमर कस चुकी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। वैसे 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले ललन सिंह को पद से हटाए जाने की चर्चा को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से विराम दे दिया है। वैसे विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की कोशिश कितना रंग ला पाती है, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी रविवार को सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग की थी। अप्रैल 2016 से बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर सवाल अपनों ने उठाए तो सियासत गर्म हो गई। शराबबंदी पर जेडीयू आरजेडी अड़ी है, वहीं बीजेपी सरकार पर पुलिस माफिया के बीच सांठगांठ का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संगठन, सभी दलों के लोगों के साथ एक बार रिव्यू बैठक होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। शराबबंदी को सख्ती से लागू नहीं किए जाने
और पुलिस माफिया के बीच गठजोड़ का आरोप विरोधी गठबंधन के नेता नहीं बल्कि सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिमा दास लगा रही हैं। पहले सुनिए प्रतिमा के गंभीर आरोप। पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल भी हैं और कुछ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 6 महीनों के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई है माफियाओं द्वारा, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर रिव्यू होना चाहिए। इसके पहले गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मजदूरों के लिए तय मात्रा में शराब पीने के फायदे गिनाते हुए बिहार सरकार को गुजरात सरकार से सीख लेने की नसीहत भी दे चुके हैं। कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं, शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की शराबबंदी पर सवाल खड़े किए जाने पर सियासत गर्म है। सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने शराबबंदी को राज्य के हित में बताया, तो वहीं बीजेपी पुलिस माफिया गठजोड़ का आरोप लगाकर सरकार पर पलटवार कर रही है। सीताराम मांझी जी और कांग्रेस के विधायक को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उनको याद दिला दूं कि भीम संवाद के मन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शराबबंदी में जिस तरह से लोगों का हमें योगदान की जरूरत है, हम पुनः शराबबंदी कानून के जनता के बीच में जाकर के उसका आकलन करेंगे। जीतन राम मांझी जी या अन्य लोग जो शपथ लिए थे, उस शपथ को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो फिर से उसी वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिस तरह से घरों के अंदर अशांति का माहौल था, कोलाहल की स्थिति थी। शराबबंदी का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी बिहार में ईमानदारी से लागू हो। ये नहीं कि हर चौक चौराहे पर शराब बिकता मिले और घर घर होम डिलीवरी हो, और इससे 2 नंबर का एक अर्थव्यवस्था पूरे बिहार में सरकार के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू किया गया है। 7 साल बाद भी पूरी तरह से ये कानून असरदार नहीं हुआ, जिसे लेकर विपक्ष के साथ ही अब सत्ताधारी दल की ओर से भी शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर शराबबंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसकी कुछ वजहें भी हैं। बिहार में हर दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौत का सिलसिला भी जारी है। कानून लागू होने के 7 साल में करीब 1000 मौत हो चुकी है। पुलिस पर शराब माफिया से मिली भगत का भी आरोप लगता है, और इसी को लेकर शराबबंदी की समीक्षा के साथ ही इस कानून को खत्म किए जाने तक की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी की सियासत नई करवट लेती दिख रही है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ऐलान कर चुके हैं कि वे सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके हैं। इसके बाद सीतामढ़ी में ही महागठबंधन के नेताओं ने देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कल पटना में इन नेताओं ने बैठक की और आज विजय चौधरी से मिलकर मांग की है कि सीतामढ़ी सीट से किसी अति पिछड़े को ही लोकसभा का टिकट मिले। इससे देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय चौधरी से मिले सीतामढ़ी शिवहर के जेडीयू नेताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अब तक सीतामढ़ी से पिछड़ा को ही टिकट मिलता रहा है। वहीं जब इस मुद्दे पर देवेश चंद्र ठाकुर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और इतना ही नहीं, इतना कहा कि सीतामढ़ी के जो नेता विरोध कर रहे हैं उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीतामढ़ी का लोकसभा उम्मीदवार कौन होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि वो सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद सीतामढ़ी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी दिखी जा रही है। और इस वक्त हमारे जेडीयू के 3 नेता मौजूद हैं जो सीतामढ़ी से आते हैं। पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस बात को लेकर इतनी नाराजगी है और क्यों आप लोग चाहते हैं कि भाई जो उन्होंने दावेदारी ठोकी है उसका विरोध हो? नहीं, देखिए, सीतामढ़ी का जो जमीनी हकीकत है, सीतामढ़ी का जो राजनीति का इतिहास बताता है, उसमें आज तक पिछड़ी जाति के लोग ही रनर और विनर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आज के पृष्ठभूमि में कभी भी देवेश चंद्र ठाकुर जी की जो दावेदारी चल रही है वो नाहक है, बेकार है। वैसे फैसला तो नेतृत्व को लेना है, लेकिन वहाँ का जो ज़मीनी हकीकत है उसकी सच्चाई से हमने अपने नेता आदरणीय विजय चौधरी को भी अवगत कराया है
कि वास्तविकता ये है कि सीतामढ़ी के लोग, सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व सभी हम लोग आज जाकर के 9 आदमी मिले हैं, जिसमें वर्तमान भी थे, पूर्व भी थे। सब लोगों ने आग्रह किया कि सीतामढ़ी से पिछड़ी जाति का ही उम्मीदवार बनाया जाए। उम्मीदवार कौन होगा वो हमारे नेता और महागठबंधन के नेता तय करेंगे, वो अधिकार हम लोगों को नहीं है। लेकिन जिनकी उम्मीदवारी स्वतः हुई है वो आप भी जानते होंगे, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, उनके उम्मीदवारी के बाद खास करके महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देख करके कल सबों को हमने एकत्रित किया था और सबों की यही इच्छा है, आज़ादी के बाद और आज तक जो भी वहाँ सीतामढ़ी के उम्मीदवार हुए हैं वो पिछड़ा जाति का हुआ है। अगर उनकी दावेदारी रहती, उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें आला कमान बोलेगा तो हट जाएंगे, लेकिन उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी उम्मीदवार हैं, एक वही नहीं है, और भी लोग महागठबंधन से उम्मीदवार हैं और हर आदमी क्षेत्र में घूम रहा है, बट कोई ये नहीं कह रहा कि हम। और अगले सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग साफ करने का काम करते हैं और कुछ लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। दयानिधि मारन जैसे लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। देश को तय करना है कि उन्हें गंदगी फैलाने वाले लोग चाहिए या गंदगी साफ करने वाले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, कुछ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो दयानिधि मारन जैसे लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। देश को तय करना है कि गंदगी फैलाने वाले लोग चाहिए या गंदगी साफ करने वाले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 400 सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा, सुनिए। क्रम अभी 2023 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश की जनता इसका मानस बना चुकी है और आज मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से बात से ये कह रहा हूँ कि अब की बार हम 400 के पार जाएंगे। और बीआरएस के एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के टीएनए में ही पार्टी के नेता जो वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के समय में कुछ भी बोलती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। कर्नाटका में भी उन्होंने यही किया कि 6 गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है, और उस पर कोई अमलावरी अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। दूसरी बात, हिजाब पे बैन हटाने की बात, स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे थे, लेकिन अभी उसके ऊपर भी वो आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, नहीं देना। और अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए और इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर अमित शाह की तस्वीरें वायरल हैं। गुजरातना લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબનું સ્વાગત કરશે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીશ્રીઓ। जी साहब। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने आवास पर चंडी यज्ञ किया। उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ थी। सोशल मीडिया पर चंद्रबाबू की ये तस्वीर भी वायरल हो रही है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी को जूते पहनाकर अपना संकल्प पूरा कराया। रामदास पुरी पिछले 6 साल से जूते चप्पल नहीं पहने थे। उन्होंने 2017-18 में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खुद जूते पहनाकर संकल्प पूरा करवाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ही पीएम मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी वायरल हो रही है। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की वॉलीबॉल खेलते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। बेंगलुरु के नेताजी सुभाष साउथ सेंट्रल मेंस हॉस्टल में अनुराग ठाकुर की वॉलीबॉल खेलने की यह तस्वीर वायरल है। चलो बस सर आगे और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। जेडीयू में चल रही नाराजगी का सीएम नीतीश कुमार ने किया खंडन। कहा, हमारी पार्टी इंडी अलायंस में पद की नहीं है कोई लालसा। सीएम आवास पहुंचकर ईसाई समुदाय के लोगों ने सीएम नीतीश को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की सीएम की अपील। बिहार सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने की शराबबंदी की समीक्षा की मांग। कांग्रेस विधायक ने पुलिस की मिलीभगत से शराब तस्करी के लगाए आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं देश के पीएम। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। बिहार में बढ़ते अपराध पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में विधि व्यवस्था हो गई चौपट। जेडीयू में होने वाली बैठक पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा, उनके यहां कोई बैठक हो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने एनडीए गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। कहा, सीएम नीतीश को गठबंधन में कुछ नहीं मिल रहा। डीएम के सांसद दयानिधि मारन को बिहार कांग्रेस ने भेजा लीगल नोटिस। अमर्यादित बयान देने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में झारखंड आएंगे गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी जानकारी। जयंती पर पूरा देश भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, आज वो नहीं है पर उनके विचार जरूर जिंदा हैं। जमशेदपुर में निर्मल महतो जयंती पर गरमाई सियासत। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। जमशेदपुर पूर्व सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हेमंत सोरेन पर जमकर साधा निशाना। कहा, आखिर ईडी कितनी बार करेगी माफ। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की हुटवार जेल को लेकर एक्स पर दिए गए पोस्ट पर सियासत जारी। आसू सुप्रीमो ने कुछ भी कहने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। 28 मंत्रियों ने ली शपथ। 18 बने कैबिनेट मिनिस्टर। मोहन मंत्रिमंडल में कई दिग्गज हुए शामिल। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। जातीय समीकरण का भी खास ख्याल। इंदौर को बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने करोड़ों की विकास योजनाओं का किया वर्चुअल भूमि पूजन। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिला हक कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को दी सौगात। 2 साल का बकाया धान बोनस जारी। 12 लाख अन्नदाता के खाते में पैसा ट्रांसफर। रमन सरकार की योजनाओं को भी किया शुरू। आयुष्मान भारत योजना की राशि को 5 से बढ़ाकर किया 10।
राजस्थान के सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान, कोई भी योजना नहीं होगी बंद, हर गांव में पहुंचेगी चिकित्सकों की टीम। एक्शन में दिखे सीएम भजन लाल, एसएमएस हॉस्पिटल के भांगड़ परिसर में गंदगी को देखकर हुए नाराज, अव्यवस्था पर डॉक्टर्स की लगाई क्लास। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू, 27 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण, 12 कैबिनेट 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के कयास। महाराजा सूरजमल के 260वें बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि सभा में सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, सीएम ने महाराजा सूरजमल की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण, बटेश्वर की 2 करोड़ की सौगात, हवाई तीर्थ यात्रा का किया शुभारंभ। अखिलेश की नसीहत नहीं माने स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दिया विवादित बयान, हिंदुत्व को बताया धंधा, कहा हम कुछ कहते हैं तो एफआईआर हो जाती है।